हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ इस घर के अंदर, जो कि थोड़ा सा बड़ा है घर। यहाँ पर बिजली का काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल की रिपेयरिंग करने के लिए, देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बिजली का बोर्ड है। इसको आज मुझे यहाँ पर लगाना है इस जगह, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर इसको हमें फिट करना है। अब इसको कैसे फिट करना होगा और यहाँ पर मुझे और क्या क्या काम करना पड़ता है, चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को ये सब कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए करते हैं बैक कैमरे को। हाँ जी, तो देख सकते हैं इस जगह पे ये जो बोर्ड है, यहाँ पहले नीचे लगा हुआ था ये, उसके बाद में अब यहाँ पे लगाने जा रहे हैं हम। और इस जगह पे हम मॉडलर, पहले सिंपल लगा था, अब ये हम मॉडलर वाला लगाएंगे, सेट करेंगे इस तरह से। इसकी वायरिंग वगैरह लगभग कुछ हो गई है, आधी जैसे लूपिंग वगैरह करते हैं वो कर लिया हमने। बाकी अब यहाँ पे इसके अंदर इन्वर्टर की वायर है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस आया हुआ है ग्रिड का, और यहाँ पे कई सारी लाइटों के तारे हैं। तो कौन सी तार कहाँ पे लगेगी इस बोर्ड के अंदर, ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर इतनी ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये सब के सब इसको हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि कहना है मालिक का वैसा भी लाइट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हमें जो है ये जो इन्वर्टर यहाँ रखा हुआ है, इसको भी हमें इंस्टॉल करना है। अब कहाँ इंस्टॉल करेंगे, चलिए अब आपको बताते हैं। तो इस इन्वर्टर को हमें इंस्टॉल करना है, और ये इन्वर्टर दोस्तों यहाँ इस एमसीबी के पास में, जो मेन एमसीबी है, यहाँ पर हमें इसको लगाना है, इसके अंदर कनेक्शन करना है बिना बिजली के बोर्ड के। तो इसके अंदर वायर आया हुआ होना चाहिए। तो कौन सा वायर इसमें इन्वर्टर का है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये जो रेड कलर का जो वायर है ये वाला, ये आपका इन्वर्टर का है। तो इसके अंदर अभी कहीं ना कहीं से करंट दिया जा चुका है, तो करंट कहाँ से है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इन्वर्टर को हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी काम हमने कर दिया, होल्डर वगैरह लगाना, और ये बोर्ड उखड़ा पड़ा है, इसको भी हमें ठीक करना है। और इस बाथरूम के अंदर भाई हमारे काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ काम करना है मुझे। लेकिन उसके बाद में इस जगह से वायरिंग करके हमें ये ऊपर में एक बल्ब की वायरिंग करनी है। यहाँ पर वायर गया हुआ है, बाथरूम का वायर यहाँ से गया है, मेन वायर यहीं से इस बोर्ड का आया हुआ है। तो वहाँ पे हमें एक होल्डर लगाना है, उसकी वायरिंग करनी है। और इस बोर्ड से लेकर के उस डिब्बी तक भी हमें एक होल्डर की वायरिंग करके होल्डर लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ ये जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर इन्वर्टर की वायरिंग नहीं है, तो उसके अंदर भी इन्वर्टर का करंट हमें देना है। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई और काम नहीं करना, कंप्लीट है। तो ये सारे काम हमें करने हैं। यहाँ पर हमें एक डब्बी लगानी है, ठीक है। तो ये सारा काम किस तरह से किया जाएगा, क्या होगा इनका तरीका, सही तरीका या ख़राब तरीका, हमारा तरीका क्या है, आप हमारी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सब किया जाएगा। आ जाइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में। दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले बोर्ड को ही यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है ये जो लाइटें लगी हुई हैं इन सब को हमें चेंज करना है, बदलना है। अब इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट कर रखा है, ये देख सकते हैं सारी तारें हमने ये डायरेक्ट कर रखा है। तो डायरेक्ट करने की वजह से सारी जल रही हैं। अब अगर मैं इन लाइटों को चेंज करूँगा तो चेंज करते समय क्या होगा कि मुझे करंट के झटके लग सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से पहले बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे, कनेक्शन हमारा ऑन ऑफ होने लायक हो जाएगा। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, सबको बदल करके दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन बोर्डों की हम वायरिंग कर लेते हैं और इनका कनेक्शन कर देते हैं। कैसे किया जाएगा चलो बताते हैं। दोस्तों इस तरह का काम करते समय, क्योंकि लाइट चालू है यहाँ पर, तो हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा और सावधानी भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सावधानी क्या रखनी है कि क्योंकि इसके अंदर लाइनें चालू हैं और हमने ही इसको काटा था, और अगर आपने नहीं भी काटा है, हमने अगर नहीं भी काटा है, तो भी हमें सावधान रहना है, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो बहुत काम करेंगे। अब देखिए इसके अंदर से वायरिंग है कैसे कैसे, हम आपको दिखाते हैं। देखो जैसे इतनी सारी तारें यहाँ पे आई हुई हैं। अब इसमें से जो ये पतली तारें हैं जो एक तरह की होती हैं, कोई भी वायरिंग जब करता है कोई बढ़िया मिस्त्री, तो वहाँ पे सारी तारें जो सप्लाई की होती हैं, सभी पॉइंटों की जाती हैं, वो पतली होती हैं और एक ही कलर की होती हैं। तो 1 mm की वायर है, ये हमारी ब्लैक वाली, ये हमारी सारी सप्लाई की हैं। और जो बाहर से आई हुई मोटी तार है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे ये ब्लू और येलो, ये हमारे न्यूट्रल फेस की है। और इसी के साथ में हमारी ये जो वायर आई हुई है दोस्तों, देख सकते हैं ये
हमने टेप भी लगा दिया यहाँ पे निशान लगने के लिए कि ये फेस वाली तार है, इसमें भी फेस है, इसमें भी फेस है। तो इसके अंदर जो फेस है दोस्तों, ये इन्वर्टर का फेस है। इन्वर्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं से अभी लगा नहीं है इन्वर्टर, फिर भी वहाँ से डायरेक्ट कर दिया गया है। तो इसको हम इन्वर्टर वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब और एक पंखा चलेगा हमारा, ठीक है। तो इसको दोस्तों तो कैसे कैसे किया जाएगा, सबसे पहले दोस्तों हम इसका कनेक्शन यहाँ से हटा देंगे, यानी कि फेस के करंट को हटा देंगे और सबसे पहले इस सप्लाई के वायरों को ही हम यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से इस वायर को हम यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। ये लाइटें हमारी यहाँ से चली गई क्योंकि इसके अंदर फेस का करंट हमारा आ रहा है। तो देखिए ये हमारा फेस का करंट है। जब आप तारों को कट करते हैं आपको पता चलता है, चाहे एक ही कलर की है, चाहे मोटी या पतली किसी भी तरह की है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि फेस का करंट इसी में है या इसके अंदर किसी ने गलती से मतलब इसमें दे दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वैसे अंदाजे से काट दिया और चेक नहीं किया तो क्या होगा, इसमें करंट आ रहा होगा तो जैसे ही छुएंगे आपको झटका लगेगा तेज़ का। तो यहाँ पे हमारा जो तार हमने कट कर लिया है और इसके हम जो टेप वगैरह है इसको हम साफ़ कर लेंगे। जब उसमें करंट है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से और फटाफट से इसको हम देखिए ये सारे तारों को हमने एक साथ करके इसमें लगा दिया था ताकि हमारे जो बल्ब वगैरह हैं ये सारे के सारे जल जाएं, ठीक है। तो 5 तारें तो हमारी यहाँ पर हैं और एक तार हमारी ये बाहर में है। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा कहीं ये किसी और चीज़ की तार तो नहीं है। वैसे तो लग रही है इसी की, लेकिन क्या था ना कि ये अंदर घुसा कर रखा था किसी भाई ने जो यहाँ पे काम करने आए थे, तो ये अलग थी। ये तो हो सकता है कि अलग कुछ तार हो, लेकिन ये है तो इसी के बराबर सेम टू सेम आप देख सकते हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ में लग जाएगी। तो चलिए इसका कनेक्शन हम कर देते हैं अब। और इस बिजली के बोर्ड के अंदर देखिए एक पंखे की रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके बगल में स्विच है सारे के सारे, यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है। इसका कनेक्शन हमने यहाँ से लेकर के लूपिंग वाला कर लिया, देख सकते हैं स्विचों के अंदर, लेकिन ये सॉकेट के अंदर जो कनेक्शन होता है ये हमने नहीं किया। तो यहाँ से हमें इसके अंदर देना पड़ेगा तब जा करके ये चालू होगा। चलो ये दे देते हैं पहले, फिर थोड़ा सा तार का टुकड़ा लेंगे, इसको एक वायर को इसके अंदर लगा लेंगे यहाँ पे, और एक जो सॉकेट का लाइन वाला पॉइंट होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सॉकेट का लाइन का पॉइंट है, तो इसके अंदर हम इसको लगाएंगे दूसरे को सिरे को। बहुत लोग नज़दीक पड़ने की वजह से इसके अंदर लगा देते हैं, तो पर इसमें नहीं लगाना चाहिए। ये न्यूट्रल का पॉइंट होता है, जो कोड के हिसाब से लगता है कनेक्शन होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये लग गया, यहाँ पे हमारे न्यूट्रल का वायर लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले फेस के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे वायर आए हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तक हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को क्या करेंगे, पहले ऐसे मोड़ मोड़ के सबको ग्रिप बना लेंगे एक बारी। बनाने के बाद में जो तार मोटी उसकी ग्रिप नहीं बनानी है, बाकी की बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद सारी तारों को हम एक एक करके सब में लगा देंगे। अब इसमें पंखे का कौन है, लाइट का कौन है, ये बाद में देखेंगे हम। इन्वर्टर का कौन सा करना है, लाइट से कौन सा करना है, ये भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम इन लाइटों को पहले चालू कर लेंगे, ठीक है। अब इनको हम सबको टाइट कर देंगे। तो सारी तारें हमारे लग गई हैं। तो देखिए फेस का हमारा लग गया है। अब इसके अंदर फेस का हमें कुछ काम नहीं करना है, ये पंखे वाला रह गया। अब जौन सा हमारा बटन पंखे से होगा, यानी पंखे का जौन सा बटन होगा उसका तार निकाल के हम सिंपली इसके अंदर जोड़ देंगे, हमारा पंखा वाला हो जाएगा चालू। अब इतना होने के बाद में दोस्तों हमें बाकी की ये जो तारें पड़ती हैं, अब ये कहाँ कहाँ लगेंगी हम आपको बताएं। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता चलता है कि इन्वर्टर की तार कौन सी है, तो ये हमारे इन्वर्टर की तार, इसको तो हम पहले कर देंगे अंदर, ठीक है। थोड़ा सा साइड में कर देंगे इसे, इससे हम बाद में निपटेंगे, लेकिन उससे पहले
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फेस की वायर है और ये हमारी न्यूट्रल की है। तो न्यूट्रल वाले को दोनों तारों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉइंट है तो जॉइंट आपको रहने देना है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रल की वायर है ये, तो ये जो वायर आई हुई है सभी जितने भी पॉइंट हैं हमारे मतलब घर के अंदर लगे हुए उन सब के न्यूट्रल है, ये इकट्ठा होकर के आया है। अगर हम इसको निकाल के साइड में कर देंगे और न्यूट्रल का सिंगल तार ही केवल सॉकेट के अंदर लगा देंगे तो क्या होगा कि हमारी लाइट एक भी जलेगी नहीं। तो इसके अंदर करंट नहीं होता है, देख सकते हैं। करंट अगर होता है तो ये फेस की तार कहलाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम सिंपली निकाल करके ये जो सॉकेट है हमारा इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, ये लग गया हमारा। अब इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है फेस वाले वायर को लगाने की। तो फेस वाले वायर को भी हमें से छिल लेंगे, क्योंकि फेस का वायर है तो यहाँ पे थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि करंट वगैरह ना लगे छिलते समय। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको छिलना होता है। इस तरह से आपको एल बना लेना है छिल करके। और उसके बाद स्विच को ऑन नहीं बल्कि ऑफ़ रखिए, सभी स्विचों को ऑफ़ रखिए। और उसके बाद किसी भी वायर के अंदर यानी ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी आपको जिसमें आपने लूपिंग कर रखा है ये सभी लूपिंग वाले वायर में किसी में आप लगा दीजिए। वैसे सबसे बढ़िया होता है कि आप लूपिंग के वायर में अगर लगा रहे हैं तो जो आपके सॉकेट के बगल में जो लूपिंग की वायर लगी हुई है उसके अंदर आप कनेक्ट कीजिए, उसमें लगाइए, जिससे कि दोस्तों आपका बोर्ड है ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको भी यहाँ पे लगाएंगे इस वाले में, क्योंकि सॉकेट के बगल में यही हमारी पहली स्विच है। इसको हम ऐसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे और लूज करने के बाद में फिर इसके अंदर हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों हम तो हमारा ये कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा फिटिंग वायरिंग नहीं की गई होती है, तो ऐसे में जब कोई दूसरा करता है तो कई बार न्यूट्रल और फेस जब हमारे होल्डर लगाते हैं या कई बार कहीं पे होल्डर लगाना भूल जाते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल और फेस की जो तारें होती है पॉइंट के अंदर कई बार आपस में शॉर्ट रहती हैं। तो उसको बटन को ऑन करने से पहले आपको उसको चेक कर लेना चाहिए कहीं पीछे से शॉर्ट तो नहीं है। अब वो चेक कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर आप इसको बिना चेक करे ही इस बटनों को ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे वैसे यहाँ से मतलब स्पार्किंग होगी, बहुत ज़्यादा भड़ाका बोलेगा, है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सारी वायर और स्विच मतलब जल सकती है, आपको करंट लग सकता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो पहले आपको इसको चेक कर लेना है। तो चेक कैसे करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जैसे इस प्रकार से आप बोर्ड को किसी को पकड़ा दीजिए, ऐसे आप पकड़ा दीजिए और उसके बाद में इस प्रकार से लीजिए अपना टेस्ट लैंप। ठीक है, टेस्ट लैंप का भी लेना है, टेस्ट लैंप ही लेना है, सीरीज लैंप इसमें काम नहीं आएगा। तो टेस्ट लैंप लेकर के सबको आपको इस तरह से दोनों पॉइंटों में, स्विच के दोनों पॉइंटों में जहाँ जहाँ आपकी वायरें लगी हैं वहाँ पे लगा करके ऐसे ऐसे देखना है। ठीक है, अगर आपका बल्ब फुल जल जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइट है कहीं ना कहीं से शॉर्ट है, यानी कि वायर सिरा जो है उसका कहीं से शॉर्ट है। और अगर नहीं शॉर्ट होगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो सब में आपको बारी बारी से लगा करके स्विचों के दोनों पॉइंट देखिए। ये जो है ये पंखा है, ये शॉर्ट बता रहा है यहाँ पे, तो किस चीज़ का है ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लीजिए ये हमारी लाइट है और ये भी लाइट है, ये भी लाइट है। ठीक है, ये भी लाइट है। ये किस चीज़ की है ये पता नहीं चल रहा है, कोई लाइट ही है जो कि जल नहीं रही है। और यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं तो ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, दो लाइटें जल्दी पीछे। और ये बल्ब है हमारा जो कि दोस्तों ऐसे जल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इसके अंदर बन रहा है। देखिए इसमें रेजिस्टेंस बन रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं, शायद पंखे का होगा ये। तो ये पंखा नहीं चल रहा हमारा, तो देख सकते हैं सारे के सारे हमने बटनों को ऑन कर दिया है और ये पंखा हमारा ख़राब हो गया है। ठीक है, ये पंखे की स्विच है ये वाली, जो कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
अब रहेगी बात कि इसके अंदर से हमें जो ये इन्वर्टर की वायर है ये हमारी कहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब ये जलाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, देखो ये सारी की सारी लाइटें हमारी ये जल गई हैं, ऑन हो गई हैं। यहाँ से पंखा ये नहीं चल रहा है, ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है, तो लाइटें हमारी ऑन हो गई हैं। पर इसका ये जो वायर है ये हमारा पंखे का है, ठीक है, ये पंखे का वायर है, इसी को हमने साइड में कर रखा था। तो ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। बाकी पंखे को हम चेक कर लेंगे बाद में। बाकी हमारे जो बोर्ड का कनेक्शन है दोस्तों ये हो गया है, कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं, इसकी वायरिंग हो जाती है। अब इसमें अगर हमें इन्वर्टर का करना है तो इन्वर्टर का कैसे किया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें 2 पॉइंटों को हमें जो है कि दोस्तों इन्वर्टर का करना है। अब उसको करने के लिए क्या करना होगा कि हम 2 पॉइंट, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को हम इन्वर्टर से कर देंगे, ठीक है। तो इन्वर्टर करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें ये जो लूपिंग के जो वायर है दोस्तों यहाँ से हमें इसको ऐसे कट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम कट कर देंगे और कट करने के बाद में इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे मोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमारा करंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ से हमारा कनेक्शन कट गया, करंट यहाँ से नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे ये इन्वर्टर की वायर है इसको कट करके और इसको छिल लेंगे, ठीक है। वैसे यल बना करके और इसको इसके अंदर लगा देंगे, जिसके अंदर हमें, यानी जैसे कि हमें इस वाले में और इस वाले में, इससे हमारा पंखा चलेगा और इससे हमारी एक लाइट जलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इन्वर्टर की वायर अपनी हम इसी के अंदर लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा इन्वर्टर से हो गए दोनों पॉइंट, बाकी के हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से चलने वाले होंगे और ये दोनों पॉइंट हमारे इन्वर्टर से चलने वाले होंगे। अब जो पंखे की वायर है, जैसे कि हमारी ये वायर पंखे की है, तो इसको हम यहाँ से निकाल करके सिंपली क्या करेंगे, हैं, यहाँ से निकाल करके इसको हम इसके अंदर लगा लेंगे, ठीक है। देखिए अभी इसमें करंट नहीं है और इसको हम यहाँ पे लगा करके टेप लगा देंगे, क्योंकि वैसे ये पंखा ख़राब हो गया है, क्या ख़राब है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा के हम इसको टेप लगा देंगे इसमें, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस बोर्ड का जो कनेक्शन है दोस्तों वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर लिया, इन्वर्टर की भी वायरिंग कर दी है और ग्रिड पावर से जो करंट आएगा उसका भी हमने वायरिंग कर दिया। ये बोर्ड दोस्तों हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं, जो पंखे की प्रॉब्लम है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको पैक कर देते हैं इसके अंदर सिंपली इस तरह से दोस्तों। यहाँ पे इसको हम लगा करके पेंच लगा देंगे इन पे। दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो बोर्ड है ये फाइनल हो गया है, हमारी लाइटें सारी चालू हो गई हैं, पंखा नहीं चल रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो बोर्ड है ये कंप्लीट हो गया है, हमारी जो लाइटें हैं वो चालू हो गई हैं। अब इसके बाद में दूसरा काम हमें करना है इन्वर्टर की इंस्टॉलिंग करना, लेकिन उससे भी पहले हम ये सारी लाइटें चेंज करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कमरे का काम इसको करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम इन्वर्टर का करने जाएंगे, कोशिश करेंगे आज ही करने की, अगर नहीं हुआ तो हम उसकी इंस्टॉलेशन कल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा सेटिंग वोटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी नहीं, अभी इसको हम कर लेते हैं, इसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे। सिंपल 2 तारे निकालना है और उसमें लगा देना है नई लाइटें। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं होल्डर, लेकिन होल्डर को लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले हमें यहाँ की जो वायरिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वायरिंग यहाँ से जो तार वगैरह नहीं गया हुआ है तो वो सब हम डालने जा रहे हैं। तो वायरिंग के लिए हम दोस्तों यहाँ पे 1 mm ग्रीन वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बड़े घर के मालिक हैं ना, तो इनके पास पैसे नहीं है, तार नहीं इन्होंने ला के दिया मुझे, बोले ग्रीन वाला लगा दे, अर्थिंग में लगता है, मुझे पता है ये, ठीक है। तो इसको लगाते हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं इस बोर्ड को, यहाँ से बोर्ड ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हमने पाइप डाल दिया है, क्योंकि ये रिपेयरिंग हुआ है ना, इस घर की रिपेयरिंग हुई है, इस वजह से यहाँ पर चुट्ट फुट्ट काम हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है इसने पूरी कॉलोनी को गड्ढे में कर दिया है, खड्डे में। तो खड्डे में करने की वजह से लोगों को घर अपना ऊंचा करना पड़ा, तो बोर्ड जो नीचे था उसको ऊपर किया गया, इसलिए ये सारी परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है।
प्लास है ना, तो पाइप का बड़ा टुकड़ा हो तो उसको तोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अब आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाई देने वाला काम करेंगे, क्योंकि पहले ये ऊपर के डब्बे खोल दें हम। डब्बे खोल के निकाल दें ताकि जगह बन जाए। तो इसके अंदर से हमें तार डाल के निकालना है नीचे की तरफ में। मैं अभी लाऊंगा नीचे भी। छोटी सी वायरिंग है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी वायरिंग नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे, सिंपल इस तरह की जब बिल्कुल बोर्ड से एक सिंगल पाइप आया हुआ हो और वहाँ से कोई भी पाइप कहीं और नहीं गया हुआ हो, तो वहाँ पे हमें 2 वायर लेना चाहिए। ऐसे 2 कलर का ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो सिंगल कलर भी ले सकते हैं। और ले करके सिंपली उसको एक ऐसे गांठ लगाइए ऊपर में इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद दूसरे सिरे को नीचे की तरफ डाल दीजिए। ऐसे सीधा सीधा है तो आराम से आ जाएगा, नीचे के में निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों तारों को हमें छील लेना है। छील करके इसके अंदर लगा देना है होल्डर। चलो होल्डर वगैरह लगाने को आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, हमें इसके अंदर दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देना होता है लूज करके, ठीक है। दोनों वायरों को मतलब बल्क करके उसके बाद ग्रिप बना लीजिए ताकि वायर निकले नहीं। ये चीज़ का आप हर होल्डर के अंदर, हर बटन के अंदर तार लगाते समय करें अगर पतला तार हो तो, ठीक है। और ऐसे लगा लेना है, और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। लेकिन इसके अंदर पेंच कैसे लगेगा, तो पेंच लगाने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से इसको खोल लेना है। ऊपर का ये कवर है, ये कवर खुल जाएगा। इस तरह से ये कवर खुल जाएगा। उसके बाद इसके स्थान पे ये पीतल वाले पेंच हमें यहाँ पे लगा लेने हैं। लेकिन ये पीतल का जो पेंच है ये बड़ा हो रहा है तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। काट करके कर लें या तोड़ करके कर लें। देखिए ऐसे प्लास से ये कट जाता है पीतल वाला पेंच। और कटने के बाद में सिंपली हमें इसको यहाँ पे ऐसे लगा करके, हो सके तो 2 पेंच लगा दीजिए, और नहीं तो 1 पेंच लगा करके भी आप अपना काम कर सकते हैं, बन जाता है आपका काम, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से होल्डर हमारा लग जाता है। ऊपर से फिर ये हम ये कवर लगा लेते हैं, इस तरह से हमारा ये होल्डर सेट हो जाता है। तो दोस्तों होल्डर हमारा लग गया है यहाँ पे। अब हमें इसके अंदर जो हमने नीचे में ये यहाँ पे जो वायरिंग किया है ये, इसको हमें कनेक्शन देना है इसके अंदर, तभी हमारा होल्डर वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं उसे भी। अब इस होल्डर को चालू करने के लिए यहाँ पर स्विच है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बटन दिया गया है, अब ये किस चीज़ का है ये पता नहीं। अब इसके अंदर हमें इन दोनों तारों का कनेक्शन देना है। वायरें हमारे दोनों ऊपर से आ गए हैं। एक के अंदर तो न्यूट्रल आ जाएगा, सिंपल किसी भी तार को काट के आप लगा दीजिए। न्यूट्रल है, न्यूट्रल कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो सॉकेट के जो सिंगल लगा रहता है अलग से ही, वो आपका न्यूट्रल का होता है पॉइंट। तो इसके अंदर, और उसके अंदर टेस्टर नहीं जलता है। जैसे जलाएंगे टेस्टर तो टेस्टर नहीं ग्लो करेगा, और बाकी इसके अंदर लगाएंगे तो टेस्टर ग्लो करेगा, देखो, ठीक है ना। यहाँ जहाँ टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा है ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है सॉकेट के अंदर। और एक दूसरा तरीका भी है न्यूट्रल को चेक करने का, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप इसके अंदर न्यूट्रल भी आ रहा है कि नहीं ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। वैसे टेस्टर से ये पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको अगर आप चेक करना चाहेंगे उससे सीरीज़ टेस्ट लैंप से, तो इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट लैंप यानी बल्ब होल्डर लेकर के आपको इन दोनों पॉइंटों पे लगा के देखना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि क्या इसमें न्यूट्रल फेस आ रहा है या नहीं। ये हमारा बल्ब होल्डर है, और इसको हम एक वायर को इस पे लगाते हैं और एक हम इस पे लगा। देखिए हमारा जो न्यूट्रल है इस सॉकेट तक आ रहा है। अब क्या करना है कि इसको हमें देना है फेस का करंट इसमें, जब भी हमारा होल्डर है वो चालू हो पाएगा। तो ये होल्डर कहाँ पे देंगे हम इसका कनेक्शन,
ये जो वायर है दोस्तों, ये तो हमारा है गली का, शायद गली का है। अच्छा, ये तो बाहर का है ये वाला, और ये वाला ना जाने कहाँ का है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ का है। तो इसको हम यहीं पे निकाल करके इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको निकाल के, ठीक है। बाद में देखी जाएगी, जहाँ का होगा फिर मिलेगा। बाकी इसके अंदर तो और ऐसा कुछ नहीं है जो दिक्कत देगा, तो इसी को निकाल देंगे हम यहाँ से, ठीक है। और इसको हम इसमें लगा देंगे, ये वाला अपना जो हमने होल्डर लगाया है उसको हम यहाँ से चालू कर देंगे, ठीक है। और ना जाने कौन सी तार किस किस चीज़ की है आई हुई है। तो इसको अगर हम निकाल दिए हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसको कट करके टेप लगा देना चाहिए, ताकि मान लो कहीं रिवर्स कुछ आता हो तो ना आए। तो चलिए इसको निकाल के हम लगा देते हैं यहाँ ये टेप, ठीक है। ये हमारा टेप लग गया, और टेप लगाने के बाद इसको हम बंद नहीं करेंगे, पहले हम इसके अंदर बल्ब लगा करके चेक कर लेंगे क्या हमारा जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई, बल्ब हमारा जला कि नहीं, क्योंकि कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए इसको अंदर हम बल्ब लगाते हैं। पहले यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा के देख लेंगे। ये देखिए हमने 100 वाट का बल्ब लगा दिया। उसके बाद बटन को ऑन करते हैं, ये वाह, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो लग गया। और लगने के बाद में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें अभी कुछ और काम करना है, इसलिए अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा सिंगल होल्डर का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया, होल्डर भी हमारा लग गया है। अब हमें यहाँ पर एक होल्डर की वायरिंग और करनी है, जो कि दोस्तों इस वाले बोर्ड से चालू होने वाली है। तो यहाँ की भी कर देंगे, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी तारें आई हुई हैं सब तरफ से, इधर से उधर से। तो इसके अंदर दोस्तों न्यूट्रल की वायर कौन सी होगी, कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता लगाएंगे। वैसे तो बोर्ड के अंदर वायर आया हुआ है, तो उसको भी दोस्तों हमें वहाँ से कर देना है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, चलिए अब उसको भी कर लेते हैं। अब देखो उसके अंदर तो सिंगल पाइप था और उसके अंदर कोई भी तारें नहीं थे, तो हमने उसके अंदर वैसे ही तार डाल दिया और नीचे तक वो आ गया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी तारें हैं, इधर से आई हैं, उधर गई हैं, उधर से आई हैं, उधर गई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम सिंपली तार डालेंगे तो जाएगा नहीं। तो इसके अंदर हमें कुछ या तो स्टील वायर हमारे पास में हो, और या तो किसी तरह से जुगाड़ करके हम उसके अंदर से तार निकाल के डालें, तब जा करके वो जा सकता है। तो यहाँ नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी तारें हैं, पहले देख लो, आ जाओ। ये देखो यहाँ पर ऊपर से आई हुई, नीचे से आई हुई कई प्रकार की वायरें हैं। और इसको डायरेक्ट तो हम जला नहीं सकते, यहाँ पे कहीं मालिक का तो कहना था कि भाई इसके अंदर ऐसे ही तार लगा दो, डायरेक्ट जला दो, पर डायरेक्ट नहीं, बल्कि हम इसके अंदर इस बोर्ड में आप देख सकते हैं 2 स्विच और 2 सॉकेट हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर वाले से इन दोनों सॉकेटों को चालू कर देंगे, और इस स्विच से हम उस बल्ब को जला देंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी तार कहाँ से आई है, तो ये वाली तो दोस्तों हमारे इन्वर्टर की है, ठीक है, इन्वर्टर की वायर है ये। और इन्वर्टर का जो उस तरफ में जा करके कह रहे थे कि वहाँ पे लगा हुआ था, पर वहाँ नहीं लगा हुआ है, वो यहीं कहीं से कनेक्ट हो रखा है। तो इसके अंदर से फाइनली हमें जो है कि तार निकाल करके हमें ये करना है, तो ये हम करेंगे। अभी ये पेंच यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हमें 2 तारें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल की वायर नहीं है। वैसे अगर ये न्यूट्रल की वायर हो सकती है तो देखें है कि नहीं न्यूट्रल। ये देखो ये वायर गई हुई है वहाँ से वहाँ तक, तो किस चीज़ की है ये पता नहीं, कहाँ से क्या आई। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर न्यूट्रल की वायर डालेंगे अपनी, और यहाँ बोर्ड के साथ में कनेक्शन उसको कर देंगे। तो इतनी सारी तारों के बीच में हमारी तार कैसे जाएगी दोस्तों, तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम ये थोड़ी सी मोटी तार ले करके जो साफ़ सुथरी हो, टाइट हो, उसको इसके अंदर डालेंगे। फिर देखते हैं, ये तार है सिंगल वायर, इसको सीधा करके अगर हम डालेंगे तो हो सकता है नीचे तक वो निकल आए। नीचे निकल आए तो इसके अंदर हम 2 तारें बांध करके आराम से निकाल लेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे डालते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपने इस पतले तार को इस पाइप के अंदर डालने की कोशिश किया, पर बहुत सारी तारें
इसके अंदर होने की वजह से हमारी ये तार पार नहीं होती थी। तो हमने बहुत कोशिश किया पर कुछ भी मतलब हमें सफलता नहीं मिली इसमें से कि हमारा तार नहीं निकल पाया। तो अब जब ऐसे नहीं निकल पाया तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए अब आपको वो अब क्या करेंगे हम, अब कौन सा तार कदर जाएंगे। काले कलर की तार है, काले कलर की तार नीचे से आई हुई है, यहीं से आई हुई है। तो काले कलर की तार हमारी न्यूट्रल की है, इसी को कट करके हम ले लेते हैं। नहीं आगे वो लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, इसमें भी फेस आने लग जाएगा अगर काट देंगे तो। कैसे करें, ये देख सकते हैं हमें इंटरनेट की वायर मिली है, तो इसी को हम जो है कि इसके अंदर डालेंगे। वैसे मोटी है ये, इसलिए ये आराम से अंदर जा सकती है। तो चलिए इसको इसके अंदर डालते हैं। ये हिलने लग गया है ये देखो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 तारे लगाएंगे। आ जाओ भाई, क्या है दबाई हुई ये वाली। आप चाहें तो इसके अंदर जैसे हमारे पास लाल तार थी तो इसको भी हम लगा सकते हैं। तो चलो दोनों तक कलर की वायर को लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि काम करने वाले भाई को जो कि बाद में आए उसको आसानी रहे। हमें तो फंसा के लोग चले जाते हैं, और अपने तरफ से काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बेचारा फंस जाए हमारी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे टेप, छिलेंगे नहीं क्योंकि मोटी तार है, इसके ऊपर बांधने में नहीं बनेगी नहीं। और उसके बाद में नीचे से हम इसको खींच लेंगे। वायर निकल गई हमारी नीचे। अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे दोनों तारों को, और उसके बाद यहाँ पे भी लगा देंगे हम होल्डर। ठीक है, होल्डर लगाने का सेम टू सेम वही तरीका है। 2 तारों को लगा छील करके हमें अपने होल्डर के अंदर कनेक्ट कर देना है। और उसके लिए पेचकस चाहिए होगा हमें, जो कि जेब में रखे मिल जाएगा। लो भैया ये भी लग गया। इसके ऊपर भी हम ये कवर लगा देंगे और इसको कर देंगे बंद। लीजिए ये भी काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें नीचे की करनी है वायरिंग। कहाँ कहाँ लगेगा, चलो कनेक्शन हटा करके सॉकेट वाला उसके अंदर कर देते हैं, और उस सॉकेट को उस वाले सॉकेट से कर देते हैं जिससे वो पावर वाला चालू होगा। ठीक है, स्विच से चालू होगा जिससे। तो आ जाओ नीचे, यहाँ से इस वायर को हम हटा लेंगे। हटाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से तार को छील लेंगे। ये हमारा फेस का वायर है, और इसको हम बना देंगे न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल वाला तो हमारा लग जाएगा इस सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर। इधर में 2 तारें लगी हैं इसलिए इधर नहीं लगाएंगे, और इधर में लगा देंगे इसको हम। इस तार को यहाँ लगा के ऐसे टाइट कर देंगे, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये रह गया, इसको कैसे लगाएंगे। अब ये सॉकेट वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि तार छोटा है, इसमें नहीं कनेक्ट करेंगे इसको। दूसरा तार इसमें लगाएंगे और इस जगह पे हम इस वायर को लगा देंगे और उसका कनेक्शन कर देंगे। इस सॉकेट वाले को हमने हटा दिया। सॉकेट की तार जो यहाँ पे लगी थी उसको हम निकाल के यहाँ लगा देंगे। अलग से तार के टुकड़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ा टुकड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना, इसलिए। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। चलिए यहाँ लगा के टाइट कर देते हैं इसको इसके अंदर फेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं पावर के स्विच के अंदर। ये हो गया, देख लो ध्यान से। देखो ऐसे हमने कर दिया है। अब उसके अंदर बल्ब लगाएंगे और इस बटन को दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट। लेकिन दोस्तों इसमें भी अभी
ये है हमारा इन्वर्टर का वायर। चलो इसको हम कल देखेंगे, आज नहीं, ठीक है। इन्वर्टर का वायर है, यहाँ से हमें कुछ करना पड़ेगा, वो कल करेंगे, आज नहीं। इसलिए इस बोर्ड को भी हम अभी नहीं बंद करेंगे। बाकी हमारा जो होल्डर है वो लग गया है। चलो।